हेलो एवरीवन, आई एम अत्री। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज अत्री। चलिए, आज तो मंडे मॉर्निंग, मंडे ब्लूज। तो जिया को हम लोग स्कूल भेज दिए। उसके बाद फिर हम लोग का नाश्ता बना रहे थे। तो इडली डोसा का जो बैटर था वो था, उसके बाद चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड ऑनियन और उसके साथ ग्रेटेड कैरेट्स मिक्स करके और थोड़ा सा सॉल्ट एंड वाटर मिक्स करके एक थोड़ा सा नॉट थिक नॉट वेरी थिन एक बैटर बना ली। उसके बाद फिर थोड़ा सा उत्तपम टाइप का मोटा मोटा थोड़ा सा होता है, तो पैन में ऑयल देके उत्तपम बना ली। तो ये खाने में बहुत हेल्दी होता है और अच्छा भी लगता है। और हम लोग आज ज़्यादा कुछ तामझाम भी नहीं किए क्योंकि जल्दी करके ऑफिस करना पड़ेगा और ऑफिस के बाद ही हम लोग को जाना पड़ेगा। मेरा एक जेठ जेठानी रहते हैं यहाँ पे, हम लोग ए ब्लॉक में रहते हैं, वो लोग बी ब्लॉक में रहते हैं। तो उन लोग का नया घर का हाउस वार्मिंग था और साथ में मैं यहाँ पे बना ली डिटॉक्स वाटर। तो पानी में टैंक दे के फिर नींबू काटी, नींबू के साथ फिर कुकुम्बर का बाद जिंजर के बाद पुदीना का पत्ता था, तो जो फ्रिज से निकाल के पुदीना का पत्ता भी मिक्स कर दी और बहुत अच्छे से उसको स्टीयर करके छोड़ दी 2 घंटे के लिए, ताकि ये समर में हम लोग हमेशा खाते पीते रहते हैं इसको और बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेश भी लगता है और एक बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट भी है ये। तो हम लोग उस दिन मेरा हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, मैं भी मेरा काम संभाल के फिर हम लोग फटाफट करके रेडी होके फिर जाना भी है। तो हम लोग का बालकनी में ये सब प्लांट्स खिला था। देखिए, लग रहा कि ट्विन सिस्टर आए हैं मेरे घर, बहुत सुंदर था। हर दिन 7, 8, 10 फ्लावर, 10 से ज़्यादा भी होता है। तो ये सब फ्लावर हर दिन का पूजा के लिए निकल ही जाता है और बाहर से तो फ्लावर आता ही है। तो ये सब देखिए, मेरा हस्बैंड सबसे पहले पूजा देते हैं, भगवान जी को खाना देते हैं, उनको भोग निवेदन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पूजा करते हैं। तो ये काम हो जाने के बाद सब अपने अपना ऑफिस लेके बैठ गए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का पास मेल आ चुका है, मैसेज आ चुका है कि बैंगलोर में वाटर क्राइसिस बहुत बढ़ चुका है। जो अभी हम लोग जो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे अभी उतना क्राइसिस नहीं है, अभी ठीक है, बट वार्निंग है। थोड़ा सा संभाल के खर्चा करने के लिए कहा है, वेस्ट करने के लिए मना किया है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान ऑब्वियसली देना चाहिए और ये हमेशा देना चाहिए, चाहे वो क्राइसिस रहे ना रहे। तो अभी हम लोग वही सब बातचीत चल रहा था, ये इतना क्राइसिस हो रहा है, वाटर क्राइसिस, तो थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। और सभी को ही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वाटर ना वेस्ट करें, सेव वाटर। और हम लोग फिर ये सब काम करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा मतलब मेरा जो बरामदा है जहाँ पे मेरा बालकनी, वहाँ पे जाके थोड़ा झूला में बैठी और पूरा दिन का शेड्यूल बनाई। थोड़ा सा रिफ्रेश तो होना ही पड़ता है काम करने के बाद, मेरा ऑफिस शुरू करने से पहले। तो मैं थोड़ा सा बैठ के वही सोच रही थी कि फटाफट करके आज का जो शेड्यूल है मेल चेक करूँगी, फटाफट करके कुछ एडिटिंग का ही काम था, 4-5 एडिटिंग पड़ा था मेरा पास, मतलब मेरा ऑफिस का, तो वो करके तुरंत हम लोग रेडी होने के लिए चली जाऊंगी। तो इन द मेन टाइम पे मेरी जो मुझे हेल्प करते हैं तो वो आ गई थी। तो आने का बाद फिर मुझे बोले कि दीदी आज मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, तो फिर मैं सोफ़ा पूरा क्लीन कर दूंगी। वो भी सही बात है, वो अकेली नहीं कर पाएगी, तो फिर उसके साथ मैं भी उसको सोफ़ा क्लीन की, पूरा एकदम वैक्यूम क्लीनर से सोफ़ा क्लीन की। बट वैक्यूम क्लीनर से भी अच्छा होता है कि जो कपड़ा लेके उसको डस्टिंग करना, तो ये सब मैं भी उसके साथ बैठ के पूरा सोफ़ा को क्लीन की। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जब सैटरडे संडे हम लोग बिज़ी रहते हैं तो फिर मंडे ही सही तो बोली थी, तो मैं वो सोची कि ठीक है चलो 10-15 मिनट उसको दे देती हूँ, उसको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। उसके बाद पूरा लिपट गया मेरा काम। यहाँ पे सब ढोलू बोलू को सब कुछ को रख के फिर मैं ऑफिस का काम करके फिर नहा धोआ के रेडी हो रही हूँ हाउस वार्मिंग के लिए, मेरा जेठ जेठानी का नया घर। तो हम लोग बंगालीज हैं, तो ये तो हम लोग को चाहिए ये शाखा पौला और एक गोल्ड का ये जो बाला बाउटी जिसको बोलते हैं, ये मैं
पहन के पूरा एकदम रेडी हो गई साड़ी पहन के। देखिए क्योंकि मासी मेसो सब आए हैं, बड़े बड़े सब लोग हैं, तो फिर पूजा पासा में तो अपना ट्रेडिशनल अटायर सबसे सुंदर लगता है देखने में भी, पहनने में भी। बताइए मुझे तो साड़ी पहन के मुझे कैसा लग रहा है, साड़ी पहनी हूँ मैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जिया को लेने के लिए चली गई, जिया को पिक करने के लिए गई स्कूल से फिर जिया और सीजू को पिक करके सीजू को ड्रॉप की हम लोग का अपार्टमेंट में। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े भैया भाभी का घर। ये है उनका घर का एंट्रेंस। यहाँ पे कैथोलिक नहीं, एक चर्च है, कार्मेलम चर्च। तो इस जगह का नाम है कार्मेलम। तो इस जगह पे ये 2 चर्च है। तो चर्च बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। मतलब इन लोगों का जो मतलब सोसाइटी है और जो पाथ है वो बहुत सुंदर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे संडे का दिन एक बार हम लोग विज़िट किए तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर प्रेयर्स हो रहा था। उसके बाद ये क्रॉस करते ही सीधा जाने से इन लोगों का मेन गेट आ जाएगा, एंट्रेंस। ये है मेन एंट्रेंस। सोसाइटी भी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ वहाँ पे नहीं है। और 14th फ्लोर का ही मतलब एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग में शायद 3 ही फैमिली रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं, उनका टावर नंबर 3 में है घर, 12th फ्लोर में। जाते जाते ही राइट हैंड साइड में कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, काम चल रहा है। जाते जाते राइट हैंड साइड में देखिए ये फ्लावर्स दिखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर सा खिला था। उसके बाद फिर लिफ्ट आ गया, लिफ्ट में चलिए हम लोग चलते हैं हाउस वार्मिंग पार्टी में। तो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी भी है, कुछ काम चल ही रहा है। ये है देखिए अल्पना दिए है, कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग जस्ट पूजा तब तक चल ही रहा था। मैं सोची थी शायद ख़त्म हो गया है, बट सब कुछ इतना जल्द सुबह रेडी नहीं हो पाता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा रेडी करने में और पूजा स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ये है मेरे जेठ और जेठानी और पंडित जी। इनको तो आप लोग देखे होंगे पहले वाला ब्लॉग में, क्योंकि ये यहाँ पे आप लोगों को सोसाइटी में जो दुर्गा पूजा होता है, उसी दुर्गा पूजा में तो ये पंडित जी पूजा करते हैं। तो ये है मेरे जेठ और जेठानी। पूजा बहुत सुंदर से हो रहा था, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेलिंग पूजा चल रहा था। उसके बाद होम हुआ, होम भी बहुत अच्छा लगा। और घर में जो सत्यनारायण पूजा होता है, मेरा नज़र था सिन्नी के ऊपर, क्योंकि मुझे वो सिन्नी खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा भी लगता है मुझे वो सिन्नी, जो सब कुछ मिक्स करके और खाते हैं। मैं तो 2-3 बार ले के खाई थी, मुझे इतना अच्छा लगा था। यहाँ पे कुछ पूजा का ही चल रहा था। उसके बाद पंच प्रदीप जलाए, उसके बाद सबको सब आरती किए, सब बहुत सुंदर से, पूजा भी बहुत सुंदर से हुआ। उनका घर भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से सब कुछ निपट गया था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग ऑलरेडी खाना खाने बैठ गए थे, तो इसीलिए वहीं से उन लोगों को आशीर्वाद दिए थे। और इसी पूजा में हम लोग सबके साथ मिले, क्योंकि एक साथ सबका टाइम भी नहीं होता है। ये जो अंकल जी आए हैं जमशेदपुर से, उनके मतलब मेरी जेठानी को जो सास ससुर मासी में से वो लोग आए हैं जमशेदपुर से, तो सबके साथ मिलजुल लिए, बहुत अच्छा भी लगा था। और उसके बाद हम लोग पूजा ख़त्म हो गया। पूजा ख़त्म होने के बाद प्रसाद भी बाँट रहे थे, पायसम हुआ था, पायस तो होगा ही न्यू हाउस में, तो पायस बाँट रहे थे दीदी का साथ बैठ के। उसके बाद सब मेरी जो यहाँ का बंगाली फ्रेंड्स है वो लोग भी आए थे। चलिए आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों के साथ कुछ फ़ोटोज़ मेमोरी शेयर करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए हैं ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।